दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कन्या पूजन हमें कैसे करना चाहिए, पारण का सही दिन क्या है, किस दिन हमें पारण करना चाहिए। जो लोग 2 दिनों का व्रत किए हैं वो किस दिन पारण करेंगे, जो लोग 9 दिनों का व्रत किए हैं वो कैसे पारण करेंगे। साथ में पहले हवन करें या पहले आरती। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो हम यही जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि और नवमी तिथि कब पड़ रही है। क्योंकि देखिए दोस्तों वैसे तो नवरात्रि का हर एक दिन ख़ास होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा अपने आप में महत्वपूर्ण होती है और विशेषकर जो शारदीय नवरात्रि है उसकी। तो इस साल यानी कि साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि कब पड़ी है? तो अष्टमी तिथि देखिए दोस्तों अष्टमी तिथि जो है वो पड़ी है 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर में 12:06 से जो है अष्टमी तिथि लगेगी और समाप्त हो जाएगी 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:07 पे। अब महानवमी की तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर को दोपहर में 12:08 पे और समाप्त हो जाएगी 12 अक्टूबर को 10:58 पे। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे में हमें जो है अगर कोई भी लोग अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं तो देखिए अष्टमी तिथि के दिन अगर कन्या पूजन आपको करना है तो अष्टमी तिथि तो प्रारंभ ही हो रही है दोपहर से। तो दोपहर में कन्या पूजन करने का कोई अर्थ ही नहीं होता है, क्योंकि आधा दिन तो वैसे भी निकल जा रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आप 11 तारीख को जो है कन्या पूजन करते हैं तो आपको अष्टमी तिथि भी मिलेगी और नवमी तिथि भी मिलेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मतलब नवमी के दिन कन्या पूजन करें तो ज़्यादा सही होगा। ठीक है। अब देखिए दोस्तों पारण किस दिन होगा। तो देखिए दोस्तों पारण जो है वो 12 तारीख को होगा। वो लोगों ने 9 दिनों का व्रत रखा है वो लोग 12 तारीख को यानी कि कन्या पूजन कराने के एक दिन बाद उन लोग का जो है पारण का दिन मतलब समय होगा। ठीक है। लेकिन जो लोग 2 दिनों का व्रत करते हैं प्रतिपदा और अष्टमी के दिन, तो वो लोग का पारण जो है वो अष्टमी के दिन उपवास रहेंगे। नवमी के दिन कन्या पूजन करने के बाद फिर आप पारण कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब है देखिए दोस्तों अब दोस्तों देखिए आती है कन्या पूजन की बारी। तो देखिए दोस्तों कन्या पूजन में अगर आपको कन्याएँ मिल जाती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। आप 1 दिन पहले ही कन्याओं के घर जाके निमंत्रण दे आएँ कि हाँ हमें जो है अगले दिन हमारे घर आप लोग आइए कन्या पूजन के लिए, कन्या भोज के लिए। ठीक है। ये नहीं कि आज जाना है कन्या पूजन करने तो आज ही कन्या को खोज रहे हैं। ठीक है। तो आप 1 दिन पहले ही जाएँगे, उसके बाद आप जो है कन्याओं को श्रद्धापूर्वक बुला के लाएँगे, उनको आसन देंगे, फिर उनका पैर पखारेंगे। पैर पखारने के बाद पैरों में महावर लगाएँगे, साथ में आप चाहें तो बिंदी भी लगा सकते हैं माता को, मतलब वो भी माता स्वरूप ही होती हैं। और आप अपने हिसाब से जो कुछ भी गिफ्ट लाए हैं कन्याओं के लिए, देखिए कन्याओं को ऐसा गिफ्ट दीजिए कि वो उनके काम आ सके। ठीक है। तो आप उनको चुनरी भी ओढ़ा सकते हैं या फिर छोटे-छोटे जो रुमाल आते हैं उनको वो भी दे सकते हैं। रुमाल हालाँकि देखिए चुनरी देने का विधान होता है लेकिन चुनरी का उपयोग वो लोग नहीं कर पाती हैं। ठीक है। तो ऐसे में आप जो अगर रुमाल देते हैं तो रुमाल का यूज़ वो लोग अच्छे से कर लेती हैं स्कूल वगैरह में ले जाने में, लेकिन चुनरी का इस्तेमाल वो लोग नहीं कर पाती हैं। जैसे कि यहाँ से जाएँगी और घर पे रख देंगी। ठीक है। तो आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ें दें जिससे कि वो खुश हो जाएँ। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसी चीज़ें दे दिए जो कि उन लोगों को पसंद ही नहीं आ रहा है। तो आप चाहें तो मतलब उनके हिसाब से बर्तन भी दे सकते हैं, जैसे कि लंच बॉक्स हो गया, प्लास्टिक के भी आते हैं और या फिर स्टील के भी आते हैं, इस तरह की चीज़ें। उनको खिलौने भी दे सकते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं, या फिर उनको स्कूल जाने वाला जो बैग होता है, जो फैंसी बैग्स आजकल चले हैं जो कि बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। हेयर बैंड दे सकते हैं, क्लिप दे सकते हैं जो उनको अच्छे लगते हैं। मार्केट में अलग-अलग तरह के बहुत सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी और बजट भी बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा, मतलब हर बजट में आपको मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लें और सारी कन्याओं को आप एक जैसे ही दें, ताकि उनके मन में ऐसा विचार ना आए कि मेरे लिए ऐसा है और बाकी दूसरे लड़कियों के लिए दूसरा है। ठीक है। आप एक ही तरह के दें जो भी आपको देना है। ठीक है। उसके बाद आप कन्याओं को भोजन परोसेंगे। देखिए भोजन परोसते समय एक भी चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जो कन्याएँ हैं वो बहुत छोटी होती हैं, तो उनको आप थोड़ी-थोड़ी खाना दें। ऐसा ना कि आप खाना दे दें मतलब बहुत ज़्यादा और वो बर्बाद कर दें। ठीक है। तो ऐसे में आप उनको थोड़ा-थोड़ा ही खाना दें। ये सब करने के बाद फूल अक्षत उन पे छिड़कें, उसके बाद उनको भोजन कराएँ। भोजन कराने के बाद जो भी आपने बनाया है
भोजन कराएँ। भोजन करने के बाद गिफ्ट दें, गिफ्ट देने के बाद उनसे आशीर्वाद लें और फिर उनको विदा करें। साथ में एक फल भी दिया जाता है, चाहे तो आप केला दे सकते हैं, सेब दे सकते हैं, पर केला देना ज़्यादा शुभ होता है। तो आप मतलब खाने के बाद ये चीज़ ज़रूर दें, ठीक है? और मतलब आपके मन में इस तरह से भाव आना चाहिए कि हाँ, हमने 9 कन्या यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से हमने साक्षात देवी को पूजा है, ठीक है? दोस्तों अगर कन्याएँ ना मिलें तो क्या करें या फिर कम मिले तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों, अगर कन्याएँ कम मिल रही हैं तो आप कम की ही पूजा कर लें, जितने मिल रही हैं उतनी की पूजा करें और बाकी की जो चीज़ें हैं उनके घर भी आप भिजवा सकते हैं मतलब तैयार करके, ठीक है? और अगला है कि अगर एक भी कन्या ना मिले तो क्या करें? तो देखिए दोस्तों, अगर एक भी कन्या नहीं मिलती है तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने 3 उपाय बताए हैं कि आप किस तरह से कन्याओं का भोजन मतलब कन्या पूजन करने का विधि जो है आप कर सकते हैं। तो इसमें भी मैं थोड़ा-सा आपको बता देती हूँ कि आप एक मंदिर जाके पूजन कर सकते हैं, मतलब मंदिर में सब चीज़ें बना के ले जाएँ और मंदिर में बहुत सारी लड़कियाँ आपको मिल जाएँगी। उनको आप जो है खिला सकते हैं या फिर आप जितनी कन्याएँ आई हैं उन्हीं में से आप उन लोगों को दोहरा दीजिए। जो कन्याएँ नहीं आई हैं उनके घर आप जो थाली आपने तैयार किया है नौ कन्या भोजन के लिए, उसको उनके घर पे भी भिजवा सकते हैं या फिर दे सकते हैं, ठीक है? इस तरह से आप कन्या पूजन करें। अगर एक एक भी कन्या आपको नहीं मिल पाती है और आप किसी कारणवश मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, तो आप क्या करें कि जैसे 9 कन्या क के लिए हम थाली तैयार करते हैं, उसी तरह से करेंगे और अपने घर के अगल-बगल देखेंगे कि क्या कोई गौशाला है। अगर गौशाला है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप जो है किसी भी गाय को ले जाके उसको खिलाएँ और मन में ये भाव रखें कि हम 9 कन्या ही खिला रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम तो जानते ही हैं कि गौ में जो है मतलब सभी देवी-देवता निवास करते हैं, ठीक है? रहते हैं, विराजमान रहते हैं, तो इस तरह से हमें जो है कन्या पूजन कर लेना है, ठीक है? तो ये हो गया। दोस्तों अब ये है कि हमें जो नारियल रखा है उसका क्या करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, नारियल जो है बहुत सारे लोग जो हैं उसको दहन कर देते हैं, बहुत सारे लोग जो है उसको नवमी के दिन जो है उठा के और कन्याओं जो ये कन्या पूजन करते हैं उसको जो है हम प्रसाद स्वरूप उनको भी दे देते हैं, ठीक है? और बहुत सारे लोग जो हैं घर में ही अपना प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अगला है दोस्तों कि क्या हमें सबसे पहले आरती करना चाहिए या फिर हवन करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, आप पूजन करने के बाद हवन करें और हवन का पूर्णाहुति देने के बाद आप आरती करेंगे। तो पहले जो है हवन करना है और उसके बाद आरती करना है, ठीक है? तो दोस्तों आई होप कि ये सब क्लियर हो गया होगा कि अष्टमी तिथि का व्रत जो है वो कब रखा जाएगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर बता दूँ कि अष्टमी तिथि का व्रत जो है वो 10 अक्टूबर को रखा जाएगा और नवमी तिथि का व्रत जो है वो 11 अक्टूबर को रखा जाएगा, ठीक है? और जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों का व्रत किया है उनका पारण 12 तारीख को होगा और जो सिर्फ़ चढ़ती-उतरती का व्रत किए हैं वो नवमी तिथि के दिन पारण कर लेंगे, क्योंकि उनका व्रत जो है वो अष्टमी तिथि के दिन होगा, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सब क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों साथ में देखिए कन्याओं का उम्र कितना होना चाहिए, तो 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के जो बीच की कन्याएँ हैं उन्हीं का पूजन किया जाता है। 10 वर्ष से बड़ी लड़कियों को आप चाहें तो भोजन करा सकते हैं, लेकिन उनका कन्या पूजन मतलब नहीं किया जाता है, ठीक है? तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये अष्टमी तिथि कब है, कन्या पूजन कैसे करें, अगर एक भी कन्या नहीं मिल रही है तो कन्या पूजन कैसे करें, इससे संबंधित सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।